हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश। आपका PDITI ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में। वो भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। तो जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इसकी बात करते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है, कह सकते हैं। एनर्जी क्या होता है? एक कोई भी बॉडी है, बॉडी पर अगर हम एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी को अगर मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस से मूवमेंट करेंगे तो वो बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगी। इट इज कॉल्ड एनर्जी। तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऊर्जा का ही रूप है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं और बेसिकली इंडस्ट्रियों में ज़्यादातर यूज करते हैं। घरों में जो भी रहता है अपना विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो हम उसे बताएंगे कि एनर्जी का ही रूप है जिससे हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्लियर होगी आपको। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नंबर 1 बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी का ही रूप है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इन्हें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रॉन नंबर 1, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव रहता है। नेगेटिव चार्ज रहता है। इसे बोल सकते हैं नकारात्मक आवेश या ऋण आवेश बोल सकते हैं। ऋण आवेश। और जो अपना प्रोटॉन होता है उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसे बोलते हैं धनावेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। इसका ये सारी क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे मूव करते हैं, वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन तो बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी बॉडी है अपने यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं हम, तो यहाँ भी जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी उसके जा सकते हैं, कोई इसमें बाधित नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन इसे कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें पॉजिटिव ऋण आवेश है, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस ऑर्बिटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पे, ये क्योंकि धनावेश ऋणावेश है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे ऑर्बिटल में आसानी से मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसी को एक एनर्जी का पैटर्न दिया गया है कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर होते हैं या एटम होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम करंट को फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जनरली तो यही रहेगा, एनर्जी क्या है, एक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम करंट करते हैं। सिंपल वे में अगर बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका। अब कभी कभी क्या होता है, कोई भी हमारा ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ, जब कोई एक ऑर्बिटल से दूसरे, ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये सेकंड हो गया, जब कोई एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑर्बिटल में मूव करता है तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं उसे, यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में कहते हैं इसे। तो ये क्लियर हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं इसे, फ्री इलेक्ट्रॉन को। अब आगे हम बात करेंगे करंट क्या होता है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अपने सिलेबस में हैं ये चीज़ें। करंट के बारे में जानेंगे। जा रहा हूँ, क्या काम पड़ गया उसके दिन में? क्या हुआ नहीं अभी? मीटिंग में हो? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका करंट। ठीक है, जा रहा हूँ। करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा। करंट होता क्या है, जो भी करंट को फ्लो करते हैं, कोई भी हमारा मेटल है या कोई कंडक्टर है, उसमें करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, करंट है क्या चीज़ है। तो करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। अब आवेश क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आवेश तो हमें पता है कि आवेश रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लोइंग, इट इज कॉल्ड करंट, ये बोल सकते हो। तो करंट कह सकते हैं। चार बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को
ये हो गया। करंट क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई। इसका फॉर्मूला रहता है आई बराबर पी यू अपॉन टी। क्यू यहाँ हो गया चार्ज, जिसे आवेश बोलते हैं। टी हो गया टाइम, समय। इसका जो मात्रक होता है क्यू का, कूलाम ई सेकंड, कूलाम पर सेकंड रहता है, इसे हम एम्पियर बोलते हैं। कोई पूछेगा करंट की यूनिट क्या रहती है, तो उसका जो यूनिट रहती है एम्पियर। करंट हमेशा एम्पियर में मेजर करते हैं। और इसे यहाँ से अगर हम चार्ज निकालेंगे क्यू, चार्ज निकालेंगे आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। यानी आवेश क्या होता है? करंट, कोई कंडक्टर है या कोई मेटल है, कोई तार है, इसमें अगर हम एक कूलाम आवेश किसी तार में एक कूलाम आवेश बहता है 1 सेकंड तक, इसे हम, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 एम्पियर रहती है, इसी को हम आवेश बोलते हैं। यानी एक कूलाम आवेश के तार को 1 सेकंड तक अगर उसमें 1 कूलाम आवेश बहता है तो उसे हम, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 एम्पियर रहती है, इसी को हम आवेश बोलते हैं। करंट जो होता है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, उसे हम करंट कहते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है, न्यूमेरिकल बेस, नॉर्मल रहता है। यहाँ तक क्लियर है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, नोट वन, जो पिछले मैंने भी बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की दिशा के विपरीत होता है। यानी कोई बैटरी है हमारी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, और इसमें ये बल्ब हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ में इसमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होगी। यानी इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर करंट हमारी इस दिशा में बह रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट के किस दिशा में घूमता है। ऑप्शन दे देगा कहीं इसमें,
पॉजिटिव या विपरीत नेगेटिव देखना है अपने को। ये हमेशा विपरीत दिशा में रहता है हमारा फील्ड ऑफ टॉर्क। अब बात करेंगे I बराबर Q/T। अगर कोई, ये हमारा करंट हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई कंडक्टर है, उसमें क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल बेस, कोई कंडक्टर है उसमें अगर एक 50 कूलम आवेश से अगर कोई करंट बह रहा है और उसका टाइम दे रखा है, यानी कोई कंडक्टर है जिसका चार्ज दे रखा है 50 कूलम और उसमें 5 सेकंड तक या 5 मिनट तक टी दे रखा है अपना 5 मिनट तक कोई करंट किसी कंडक्टर में बह रहा है, तो उसका आई पूछ रहा है। तो कोई भी तार है, इसमें 50 कूलम का आवेश इसमें बह रहा है, तो Q बराबर इसमें हो गया 50 कूलम। इसका जो टाइम दे रखा है 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट तक इसमें कोई आवेश बह रहा है, तो उसका हमें करंट ज्ञात करना है। तो इसमें जो करंट की वैल्यू है I = पूछ रहा है, करंट क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला है, I बराबर हमारा दे रखा है कि I बराबर Q/T रहता है। तो Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, और T फॉर यहाँ हो गया अपना टाइम, समय। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब जो T = दे रखा है अपना 5 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कभी हमारा क्वेश्चन ये सेकंड रहता है ना, ये T फॉर सेकंड है, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 16, 5 × 16 300 सेकंड हो गया। यहाँ से निकाल दो I = 15/300, 1 0 से 1 0 गया, 1/6, यानी करंट की जो वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। यानी कुछ तार है उसमें 50 कूलम आवेश बह रहा है, 5 मिनट तक कोई 50 सेकंड आवेश बह रहा है, तो उसका करंट कितना आया, 6 एम्पियर। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके सिलेबस में। ये पूछ सकता है यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। ये आता है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फ्री EMF, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं इसे, या विद्युत वाहक बोल सकते हैं। तो विद्युत वाहक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, या सिर्फ बोल सकते हैं फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल बोलते हैं हिंदी में। कोई भी हमारा मेटल है या कोई कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं या हमारी विद्युत धारा अगर बह रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई दो मेटल है या दो बॉडी है अपनी, और उसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड
तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये मेनली क्या होता है, इस जितनी भी हमारी मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ये सभी इसी पे काम करते हैं। तो इसमें पोल्स होते हैं, NS पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, जिसमें हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जुड़ती हैं, यहाँ से यहाँ से। तो करंट क्या है, जब मैग्नेटिक क्या होता है, चुंबक रहता है। चुंबक अगर एक दूसरे के पास में रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, जिसे अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे करंट एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे एकदम स्पीड से रोटेशनल मोशन होगा, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उस वहाँ से ही हमारी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये और एक्सप्लेन करूँगा आगे से। NS पोल विद्युत वाहक बल हो गया आपका। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, इसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अब आपका आगे आता है कौन सी पे? ये हमेशा जो विद्युत वाहक बल मैंने बताया था अभी, जो भी DC मोटर होती है, ट्रांसफार्मर होता है या बैटरी होती है, इन सब में ये यूज होता है। विद्युत वाहक बल क्लियर हो गया, करंट क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अगर कोई हमारा करंट नेक्स्ट बोल देता हूँ, नेक्स्ट आएगा अपना ये बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, विद्युत धारा की दिशा। डायरेक्शन ऑफ करंट रहता है विद्युत धारा की दिशा। अब इसमें क्या होता है, जब कोई करंट, कोई किसी भी कंडक्टर में अगर कोई करंट बह रहा है, तो ये ऋणावेश भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस वे में तो हमारा करंट फ्लो करेगा ही, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं रहता। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो वन प्लस टू अनदर प्लस मूवमेंट करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता रहेगा। तो इसकी जो दिशा रहेगी, मैंने बताया था अभी, करंट की दिशा हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। यानी जो भी हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके विपरीत दिशा को ही हम विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। यानी ये यहाँ से क्वेश्चन वही बनेगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा करंट के विपरीत होती है। ये रहता है अपना। तो यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यही है। जो भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके विपरीत डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ये हमारी होता है इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा है। नेक्स्ट आपका आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा होगा, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध।
प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, प्रति का मतलब जो भी हमारी अपोजिट कर रहा हो, अगर हमारा कोई अपोजिट कर रहा है तो उसे प्रति बोलते हैं। तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी मेटल है या कोई तार है, अगर उसमें कोई करंट बह रहा है, कोई मेटल है इसमें करंट वन डायरेक्शन से अगर कोई करंट बह रहा है, तो उस करंट में कोई ना कोई अपोजिट जो हमारा करंट को रोकता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी किसी तार में या किसी चालक में, कोई कंडक्टर में अगर हमारा करंट बह रहा है तो उसमें उसके करंट को, उसकी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, उस करंट की स्पीड को रोकता है, एक तरह से बोल सकते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता है, और आगे एक्सप्लेन करें तो हम जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसका जो विरोध करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ये सिंपल भाषा में। अब विरोध कैसे करता है? जो भी कंडक्टर होता है हमारा, अब कंडक्टर है तो ये तार है कॉपर का, मान लो कॉपर का तार है, तो 100% तो कॉपर होगी नहीं, इसमें कहीं ना कुछ इम्प्योरिटी होंगी। अब इसमें जो भी 100% नहीं है, कुछ ना कुछ मेटल और भी मेटल इसमें इम्प्योरिटी होगी। अब इम्प्योरिटी कहाँ से आती है? जो हमारे और एस होते हैं वहाँ से प्रोवाइड होती है। तो इम्प्योरिटी ही 100% तो एक्यूरेट रहती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट रहती है, तो वही मिलावट वो हमारे करंट को रोकती है और विपरीत विरोध करती है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक रहता है यूनिट, इसे हम ओम से प्रदर्शित करते हैं, ओम बोलते हैं इसे। और इसका एक फॉर्मूला आता है, R बराबर रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टिविटी रहता है, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो जो रहता है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है, इसे हिंदी में बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। एल जो होता है लेंथ ऑफ वायर रहता है, लेंथ ऑफ वायर यानी जो तार की लंबाई। ये जो रहता है अपना एरिया ऑफ वायर, तार का क्षेत्रफल। आर जो रहता है अपना रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दे रखा है अपना रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसमें इम्प्योरिटी 0% रहती है। लेंथ ऑफ वायर रहता है एल इक्वल टू, तो लंबाई जो भी हमारा कोई तार है, तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो उसे हम लेंथ ऑफ वायर बोलते हैं। मान लो कोई तार है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ ऑफ वायर होगी, इसका कुछ ना कुछ एरिया है। यहाँ से जो मान लो ये तार ये गया, तो ये डाया को ही हम एरिया बोल देते हैं, इसमें एरिया है। अब रेजिस्टेंस जो एम्पियर, एरिया हो गया, लेंथ हो गया, रो। रो रहता है इसमें विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। ये विशिष्ट प्रतिरोध 100% रहता है वो प्योर। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, लेंथ ऑफ वायर हो गया, एरिया ऑफ वायर, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब एक आता है रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, पूछेगा कोई भी हमारा तार है, तार में कोई करंट बह रहा है, उस करंट का जो विरोध करता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो भी हमारा ऑप्टिकल रहते हैं, ऑप्टिकल मीन्स उसके
करंट की स्पीड को रोकना है, करंट का विरोध करना, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही रहता है। कहते हैं ना कि हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है वो ओम में डिफाइन होती है, इसकी जो यूनिट रहती है वो ओम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस के बाद आता है एक रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं ओम। प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता क्या है? अगर कोई तार है हमारा, इसमें कुछ ना कुछ करंट होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कोई तार है तो इसमें करंट बह रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो रेजिस्टेंस को एक मैक्सिमम या मिनिमम, अगर लंबाई को अगर स्पेसिफिकेशन करते हैं तो प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसमें लंबाई ऐड होती है। तो अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है, इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इसकी जो लेंथ दे रखी है, लंबाई की यूनिट क्या होती है? एल को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर में। तो लंबाई जो दे रखी होती है, कोई कह देगा हमारा कोई 100 मीटर का तार है, उसका रेजिस्टेंस बताना, या रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस कितने है, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता जो होती है हमारी लंबाई, एक लंबाई दे रखी होती है, स्पेसिफिकेशन रहता है कि हमारी इतनी लंबाई का कोई तार है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक रहता है वो ओम मीटर रहता है। प्रतिरोधकता यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सेम ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता दोनों में। इसका भी अगर प्रतिरोधकता का वो फॉर्मूला पूछेगा, यही सेम फॉर्मूला है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका, एक फॉर्मूला पूछ लेगा। अगर कोई तार है, अगर हम किसी तार का रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास होगी तभी हम उसका रेजिस्टेंस डिफाइन कर पाएंगे। तार की लंबाई, लेंथ दे रखी होगी तो रेजिस्टेंस आराम से आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही देखेंगे, किसी कोई तार दे रखा है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा जो मल्टीमीटर रहेगा, क्लीन मीटर, वहाँ से क्लियर होती है। कोई तार है, उसमें दे रखा है कितनी लेंथ का, अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस डिफाइन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ है वहाँ तक निकल जाएगी, तो कैलकुलेट करेंगे। और हमारा कोई तार दे रखा है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, L = 100 मीटर दे रखी है, तो इसका प्रतिरोध निकाल दो। प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? जब लंबाई दे रखी है 100 मीटर, तो एक इसमें 10 मीटर का 10 अपने कॉलम कर दिए, तो पूरे तार की लंबाई तो हम किसी मेजरमेंट टैप से मेजर कर नहीं सकते। उसको अगर आसान करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या रहता है, बहुत सारी केबल काफ़ी थिकनेस की, काफ़ी अच्छी रेटिंग की उसमें डली रहती है, डक्टिंग के अंदर भी रहती है, सीलिंग के अंदर रहती है। तो इंडस्ट्री में हम ऐसे मेजर नहीं करते। अगर उसका सिंपल वे में अगर बात करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितनी का तार है हमारी, 100 मीटर की कोई तार है, उसकी अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका उसमें मीटर सीक्वेंस से रहता है, कितने मीटर से क्या तक केबल, टोटल एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तक केबल की हम लेंथ देख लेते हैं, कितनी लेंथ है, वहाँ से डिवाइड कर लेते हैं कि अपना मान लो
100 मीटर की कोई लेंथ है, 10 मीटर की पूरी डिवाइड कर लिया, 10 मीटर की लेंथ का अब कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ से निकाल देंगे। मान लो कोई आ रहा है 10 मीटर की लेंथ में 50 ओम अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर में, 10 मीटर में अगर 50 ओम आ रहा है तो कितना हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा, है ना। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी के बारे में बताया, ये क्लियर होगा। करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या रहता है, फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप होते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना नेक्स्ट जो आएगा अपना कंडक्टेंस आएगा। कंडक्टेंस से बोलते हैं, चालक बोल सकते हैं इसे हिंदी। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कंडक्टेंस चालक होता है जब कोई भी हमारा कंडक्टर है या कोई चालक है, कोई मेटल है, उसमें हमारा करंट बह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली विपरीत रहता है, उसे हम चालक बोलते हैं। यानी इसे हम जो डिनोट करते हैं, इसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो G इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। G क्या है यहाँ पर, कंडक्टेंस है, यानी चालक जो होता है इसे G से डिनोट करते हैं। G इक्वल टू रहता है 1 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यहाँ तक क्लियर हो गया। चालक क्या होता है, कंडक्टेंस या कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टेंस अपना जस्ट विपरीत रहता है अपने रेजिस्टेंस के। तो इसको अगर एक एक्सप्लेन करेंगे तो जब कोई कंडक्टर है उसमें हमारा तार, किसी तार में करंट बह रहा है तो उस करंट के अपोजिट ही कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध ही उसका अपोजिट रहता है, उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। डायरेक्टली अपोजिट रहता है। इसकी जो यूनिट होती है वन अपॉन महो बोल सकते हैं इसे, या बोल सकते हैं महो इनवर्स या सी में बोल सकते हैं। ये 3 यूनिट होती हैं इसकी कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस पता चल गया होगा क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कई बार बनता है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। कंडक्टेंस कैसे हम जज करेंगे, कंडक्शन क्या चीज है। तो चालक क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है, अब कोई तार है, किसी तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टर कम होगा, यानी कंडक्टेंस कम होगी, चालकता कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई पूछ लेगा कोई तार है उसमें हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगी इसमें, है ना। चालकता कम होगी। चालकता क्या होती है, 100% जो भी हमारा रेजिस्टेंस है उसका कोई विरोध ना हो, जो करंट फ्लो कर रहा है 100% कर रहा हो, या 100 से थोड़ा बहुत कम हो, उसका विरोध ही नहीं हो रहा हो करंट का, या हमारा करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है तो लास्ट में जाके कितना 3 एम्पियर निकालेगा स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक। तो हमारा 5 से 4.5 तक निकालता है एम्पियर तक। तो ये हमारा इसकी कंडक्टिविटी सही है, यानी कंडक्टेंस बहुत अच्छा है इसका। तो यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है ये, किसी तार की रेजिस्टेंस अच्छा है तो उसकी कंडक्टेंस कम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी तार का
कंडक्टेंस अच्छा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सबसे बेटर हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टेंस अगर अच्छा होगा तभी हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये हमारे ज़्यादा इफिशियंसी रहेगी। थोड़ी इफिशियंसी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता होगा और आता भी है। किसी भी तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, किसी तार का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा।